हेलो दोस्तों, इस भाग में हम बात करेंगे महाराणा हमीर व मोहम्मद तुगलक के बीच हुए सिंगोली के युद्ध के बारे में। मेवाड़ के उद्धारक महाराणा हमीर भाग 4। सिंगोली का युद्ध। अब तक मेवाड़ 2 बार सीधे तौर से दिल्ली सल्तनत से युद्ध कर चुका था। पहली बार रावल जैत्रे सिंह ने इल्तुतमिश को टक्कर दी थी व दूसरी बार रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को। अब महाराणा हमीर जैसे प्रबल शासक मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान थे और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सिंगोली का युद्ध कब हुआ इसकी तिथि निश्चित नहीं है, परंतु अनुमान है कि यह युद्ध महाराणा हमीर की चित्तौड़ विजय के बाद ही हुआ होगा, अर्थात 1335 ईस्वी के बाद। महाराणा हमीर ने सोनगरा चौहानों और तुगलक की सम्मिलित सेना को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की। जालौर का राव जैसा सोनगरा चौहान महाराणा हमीर से पराजित होकर मोहम्मद तुगलक के पास पहुंचा और पराजय की खबर सुनाई। मोहम्मद तुगलक महाराणा हमीर की चित्तौड़ विजय जैसी बड़ी घटना सुनकर क्रोधित हो गया और फौज सहित मेवाड़ की तरफ रवाना हुआ। इस फौज के साथ सोनगरा राजपूत भी थे। मोहम्मद तुगलक बादशाही फौज के साथ मेवाड़ आया। महाराणा हमीर ने मेवाड़ी फौज, राजपूत, भील आदि के साथ तुगलक का सामना किया। सिंगोली गांव के पास हुई इस लड़ाई में मोहम्मद तुगलक पराजित होकर महाराणा हमीर द्वारा कैद हुआ। इस लड़ाई में जालौर वालों के एक सहयोगी हरिदास का सामना महाराणा हमीर से हुआ तो महाराणा ने हरिदास को मार दिया। महाराणा हमीर ने मोहम्मद तुगलक को 3 माह तक कैद में रखा। मोहम्मद तुगलक महाराणा को रणथंभौर, शिवपुर आदि जिले 50 लाख का धन व 100 हाथी देकर कैद से छूटा। यहाँ महाराणा हमीर की हिम्मत देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद तुगलक को छोड़ते वक्त उससे ये करार नहीं करवाया कि वह फिर से मेवाड़ पर हमला नहीं करेगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित महावीर स्वामी मंदिर के शिलालेख 1438 ईस्वी में महाराणा हमीर को असंख्य मुसलमानों को रणखेत में मारकर कीर्ति संपादन करने वाला कहा गया है। इस शिलालेख का संकेत इसी युद्ध की तरफ है। 1341 ईस्वी बूंदी के हाड़ाओं की सहायता। बंगदेव हाड़ा के पुत्र देवाहाड़ा बेंसरोड में रहते थे। देवाहाड़ा ने अपनी पुत्री का संबंध महाराणा हमीर से करवा दिया। महाराणा हमीर विवाह करने पहुंचे तो विवाह के पश्चात महाराणा ने पूछा कि आप यहाँ क्यों रहते हैं, हमारे यहीं चले आओ। इस पर देवाहाड़ा ने कहा कि बूंदी की उपजाऊ भूमि पर मेणों का अधिकार है, अगर आप फौजी मदद देवे तो उनको मारकर यहीं अपना राज्य स्थापित करके बूंदी को आपके अधीन ले आऊं। महाराणा हमीर ने उनको फौजी मदद दे दी, जिससे देवाहाड़ा ने बूंदी पर मेणों को मारकर अधिकार किया और हाड़ा राजपूतों का सदैव के लिए बूंदी पर अधिकार हो गया। महाराणा ने देवाहाड़ा से पूछा कि कुछ चाहो तो बताओ। इस पर देवाहाड़ा ने अर्ज किया कि 4 माह के लिए 500 घुड़सवार मिल जावे तो बेहतर रहेगा। महाराणा हमीर 500 घुड़सवार देवाहाड़ा के सुपुर्द कर चित्तौड़ के लिए रवाना हुए। देवाहाड़ा ने इन घुड़सवारों की मदद से बूंदी के छोटे जमींदारों में से जो बगावत पे उतर आए उनको मार डाला। फिर शेष जमींदार भाग निकले और पूर्ण रूप से बूंदी देवाहाड़ा का हुआ। धीरे धीरे देवाहाड़ा ने स्वयं की फौज बना ली और महाराणा के घुड़सवारों को विदा किया। दशहरे के दिन देवाहाड़ा चित्तौड़ आए और महाराणा हमीर को मुजरा किया। मोहम्मद नैन्सी ने इस घटना का अरिसिया के समय होना लिख दिया, जो कि बिल्कुल अनुचित है। बनवीर चौहान का महाराणा हमीर की शरण में आना। जालौर के मालदेव सोनगरा के तीसरे बेटे बनवीर ने महाराणा की अधीनता स्वीकार की। महाराणा हमीर ने बनवीर से कहा कि अब तक तुम दिल्ली सल्तनत की अधीनता में रहे, पर अब तुम हमारी शरण में आई हो, इसलिए तुम्हें पूरे मन से मेवाड़ का हितैषी होना पड़ेगा, तभी तुम मेवाड़ के लिए कुछ अच्छा कर सकोगे। महाराणा ने बनवीर को नीमच, रत्नपुर व खेरोड़ की जागीर दी। बनवीर ने बेंसरोड पर हमला कर उसे मेवाड़ में मिलाया। बनवीर को गोडवाड़ की जागीर भी दी गई। महाराणा हमीर को प्रसन्न करने के लिए सोनगरा चौहानों की तरफ से एक तोहफा महाराणा के लिए भेजा गया। तोहफे में तलवार थी, जो आज तक उदयपुर सिटी पैलेस में मौजूद है। हर वर्ष अश्विन की नवरात्रियों में इस तलवार का पूजन होता है। झीलवाड़ा पर महाराणा हमीर का अधिकार। चैलाक्यपुर चेलावाट वर्तमान में झीलवाड़ा पर पहाड़ी भीलों का अधिकार था, जिनका सरदार राघव नामक भील था। झीलवाड़ा वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है व सोलंकी राजपूतों का ठिकाना है। एक लिंग मोहम्मद नामक ग्रंथ के अनुसार राघव बहुत अहंकारी था। भीलों को परास्त कर महाराणा हमीर ने झीलवाड़ा पर अधिकार किया। गोपीनाथ शर्मा ने राघव को भीलवाड़ा का स्वामी बताया है। अगले भाग में महाराणा हमीर द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य व महाराणा हमीर के देहांत का वर्णन किया जाएगा।
और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।